बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बचा नहीं रह गया। बीजेपी के लिए यह चुनाव एक एक्सपेरिमेंट था। वे देखना चाहते थे कि 12 साल के दौरान जो उन्होंने रायता फैलाया है उसका असर आम लोग किस तरह देते हैं। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी और ना हम धोखे में। वहीं इसे लेकर संसद परिसर में जब बीजेपी नेता रवि किशन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मुझे मौन रहने के लिए कहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। बांकीपुर परिणाम को लेकर जब पत्रकारों ने जदयू नेता अनंत सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं होता। बार बार बदलाव ही इस परिणाम तक पहुंचने की वजह बना है। जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। वहीं इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी की सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनकी गलत नीतियों पर था। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने कितना दिन हुआ है, 150 दिन हुआ होगा। ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर बीजेपी 2 चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है। एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारे, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 साल बाद बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। उसके बाद से देश भर में इसी की चर्चा हो रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद लगातार लोग बीजेपी की गिरती ग्राफ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चूँकि बांकीपुर विधानसभा सीट इस लहजे से भी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि पिछले 30 वर्षों से इस सीट से बीजेपी के एक परिवार के उम्मीदवार लगातार जीतते रहे हैं। जहां बीते दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर जहां पर लगभग 50% सवर्ण समाज का वोट है, उस जगह पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।